बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नेक्स्ट हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि डिटर्मिन द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जी वेयर द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। क्या कह रहे हैं कि हमने जी की वो वैल्यूज़ बतानी है, उन वैल्यूज़ का एक सेट बताना है जिस पे फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। या इन अदर सेंस अगर मैं कहूँ कि आप जस्ट वो पॉइंट बता दें जिस पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है, इसके अलावा हर जगह पे कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। या आप वो जस्ट एक पॉइंट बता दें। तो अगर किसी भी फंक्शन का ये पता चलाना है कि वो किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 के इक्वल रखते हैं। तो z - 5 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो z इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा ना। तो ये जस्ट यही एक पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। इसके अलावा ये हर जगह पे फॉर ऑल जी पे कॉन्टीन्यूअस है। तो इसी तरह इसका डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू -9 आ जाएगा। उसको स्क्वायर में करेंगे तो -3 स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, तो 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब आप देखें 3 आयोटा का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं और फिर दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 आयोटा आ जाएगा। तो ये फंक्शन हर जगह पे कॉन्टीन्यूअस है एक्सेप्ट इसके, इन दो पॉइंट्स के। इसके अलावा देखें w इज़ इक्वल टू, ये हर जगह पे ऑल जी पे जी की कोई भी वैल्यू पुट करें उस पर आपको ये कॉन्टीन्यूअस मिलेगा। इसको भी डिनोमिनेटर को कर लें 0, ठीक है। ये +- आयोटा और +-4 आयोटा पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, बाकी हर जगह पे है। इसी तरह इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डिटर्मिन डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन इन कन्फॉर्मिटी विद द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी ऑफ f ऑफ z इज़ इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है g² - 1 और बताया हुआ है कि जो z का मॉड है वो <= 4 है। अब आप देखें, हमने वो कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा ये डिपेंड कर रहा है इस एप्सिलॉन पे। और बट ये यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है उसको हम कब यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस बोलेंगे, दी डोमेन डी में इफ़ फॉर गिवन अगर कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव हो, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करे डिपेंडिंग, जो इसी एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा हो, सच डैट के f ऑफ g1 - f ऑफ g2 का जो मॉड है वो <= हो एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। g1 एंड g2 और g2 आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, उन पे फंक्शन अप्लाई करें, उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या आए, <= आए ऑफ द डोमेन डी सच डैट के g1 - g2 का जो मॉड है वो किसके लेस है, डेल्टा के लेस है। और ये डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। तो ये डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर देखें, हमारे पास फंक्शन गिवन है g² - 1 और साथ ये बताया कि मॉड ऑफ z की वैल्यू या तो कम हो सकती है 4 से या फिर मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकती है। नाउ कंसीडर बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, ये चीज़ लेस होती है ना एप्सिलॉन के। तो देखें फिर हम कैसे निकालते हैं। फंक्शन ये गिवन है तो f ऑफ g1 में जस्ट यहाँ g1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ g2 का स्क्वायर इसकी जगह पे। जब इसका वो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो g1² - g2² आ गया। उसके बाद ये अब फॉर्मूला बन रहा है ना a² - b² का, तो वो ओपन कर दिया, a + b a - b। उसके बाद इनका मॉड जो है वो अलग-अलग कर दिया। उसके बाद ये करने के बाद अब देखें इस पे ना जस्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो हमारी है वो लगी है कि इस तरह अगर दो फंक्शंस का मॉड हो तो वो <= होता है ना इंडिविजुअली दोनों के मॉड के इक्वल, और इसका मॉड ऐसे ही रहने दिया। अब देखें जी मॉड हमें बताया हुआ है कि मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो हम यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। तो g1 मॉड भी मैंने 4 लिया, ये भी 4 लिया, तो क्या बन गया, 8 बन गया ऐड होके, और ये एज इट इज़ आ गया। अब हमें पता है कि g1 - g2 बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी क्या है, लेस देन है ना डेल्टा से। तो फिर हम इस चीज़ को डेल्टा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे डेल्टा लिखी और ये वैल्यू हमारे हम किसके इक्वल लेंगे, एप्सिलॉन के इक्वल लेंगे। अब यहाँ से हम इस डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि <= 8 आई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी w बाई डी जी वेयर w हमें ये गिवन है। तो ये तो जस्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और इस अंदर वाले फंक्शन का आगे अगेन डेरिवेटिव आता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम जी स्क्वायर हो जाएगा ओवर 3 और जो 3 स्टार्ट में आएगा वो इस 3 से कैंसिल होकर जी स्क्वायर बच जाएगा। अगर मैं जी को ऊपर लेकर जाऊँ तो जी -3 हो जाएगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम -3 -1 कितना होता है -4। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और जी -4 1/g4 हो गया। जस्ट इसका एलसीएम ले लिया है और इधर देखें इसका एलसीएम लेके ऊपर अब होल है ना क्यूब, ऊपर वाली का भी क्यूब है, नीचे वाली टर्म का भी होल क्यूब है, तो इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 27 जी की पावर 3 3 9 हो जाएगी। यहाँ से जी की पावर 9 और जी की पावर 4 जी की पावर 13, ये 4 ओवर ये बाहर और ये ब्रैकेट में चीज़ इसकी क्यूब और ये एज इट इज़ आगे। तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रूव डैट फंक्शन हमें दिया हुआ है कि W1 इज़ इक्वल टू रियल ऑफ जेड, कि हमने जस्ट रियल पार्ट लेना है। W2 में अगर इमेजनरी ले लें या W3 हम मॉडुलस ऑफ जेड ले लें और W4 आर्ग्यूमेंट ऑफ जी ले लें। डू नॉट हैव अ डेरिवेटिव एट z इज़ इक्वल टू z0। इस पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर देखें इनको कैसे प्रूफ करते हैं। 4 पार्ट दिए हुए। फर्स्ट देखें जब W1 इज़ इक्वल टू रियल ऑफ z है तो रियल पार्ट हमारे पास z ये होता है ना x प्लस एओटा y, रियल पार्ट होता है ये x और जो z कॉन्जुगेट है वो x माइनस एओटा y होता है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इज़ इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट आएगा ना, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ दिस वन, तो x की वैल्यू आ गई। अब लेट कर लो कि फंक्शन हमारे पास ये आ गया। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास क्या है, एफ डैश ऑफ जी नॉट, इसी पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करनी है ना। तो बाय डेफिनेशन हमने ये लिखा, यहाँ पे देखें ये डेफिनेशन लगी है। तो अब हमारे पास एफ ऑफ जेड ये है, एफ ऑफ जेड नॉट क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे नॉट आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी। तो फिर हमारे पास क्या बना, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लिया, z माइनस जी नॉट एक साथ लिख दिया प्लस z कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट का कॉन्जुगेट एक साथ लिख दिया डिनोमिनेटर में ये चीज़। अब डिनोमिनेटर वाली चीज़ को दोनों के नीचे लदा लिख देंगे तो इससे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा प्लस इसके नीचे एज इट आ जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं आप ये फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि लेट्स सपोज अगर तो एज रियल हो ना तो फिर एज का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, एज के। तो जब हम इसको एज लेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, एज लेंगे और अगर एज रियल होगा तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। तो कैंसिल आउट होके 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिमिट एक दफ़ा तो 1 आई। और अगर एज इमेजिनरी लें तो फिर देखें नीचे तो एज आ जाएगा, अगर इमेजिनरी लेंगे तो ऊपर माइनस एज आएगा ना। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एज से एज कैंसिल -1 माइनस 1 कितना होता है 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो एक दफ़ा लिमिट 1 है एक दफ़ा 0, तो यूनिक तो ना हुई। तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो W1 इज़ इक्वल टू ये जो हमने लिया है हमने क्वेश्चन आर ऑफ जी के रियल पार्ट अगर हम ले लें जी का, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड में हमें कहा हुआ है कि जो W2 अगर हम इमेजिनरी पार्ट ले लें जी का तो वो y इज़ इक्वल टू 1/2 आयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ये, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास फंक्शन ये बन गया। बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लगाई यहाँ पे हमने, उसके अंदर जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया, उसी तरह से सारा सॉल्व किया। तो अगर एच रियल है तो ऊपर एच आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 1 तो आ गया। और अगर एच इमेजिनरी होगा तो माइनस एच आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 और 2 से 2 कैंसिल होके 1/आयोटा। तो इस केस में हमारे पास ये तो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये जो W3 है मॉडुलस ऑफ जी, ये आप सेम एज इट इज़ जिस तरह से एग्जांपल्स हमने की हैं उस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद ये W4 इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, इसमें आप tan इनवर्स y/x होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, उसमें tan इनवर्स ऐसे ही रहने देंगे, y की जगह पे इसी तरह ये पुट करेंगे, x की y/x होता है ना, y की जगह पे ये पुट करेंगे, x की जगह पे ये पुट करेंगे, तो वहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। उसको आप इसी तरह से नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव जस्ट फाइंड आउट करना है।
तो देखें सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर लेके गए तो पावर स्टार्ट में इसमें से एक कम और इस अंदर वाली चीज़ का आगे अगेन डेरिवेटिव किया तो 4z³ आया। उसके बाद जस्ट क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के -8z³ ओवर, और ये -3 था तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो ज़रूर पूछा करें कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।